नमस्कार। आपके पास यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक आपके पास पार्टिकल है जिसका कि मास है m1, उसका स्पीड है आपके पास राइट डायरेक्शन में v1, और आपके पास एक और पार्टिकल है जिसका कि मास है m2, उसका स्पीड है आपके पास राइट डायरेक्शन में v2। सही है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास हम लोग लिखते हैं हाफ m1 इंटू v1 cm का होल स्क्वायर और प्लस हाफ m2 इंटू v2 cm का होल स्क्वायर। सही है। तो v1 cm आपका है यहाँ पर, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल m1 तो विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, और v2 cm है आपका यहाँ पर, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल m2 विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। तो v1 cm है आपके पास, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल m1 विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, और v2 cm है आपके पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल m2 विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, जो कि आपके पास सॉल्व करने पर आ जाएगा हाफ इंटू m1 m2 बाई m1 और प्लस m2 इंटू आ जाएगा आपके पास v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू म्यू इंटू तो v रिलेटिव का स्क्वायर, जो कि आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू म्यू इंटू तो v रिलेटिव का होल स्क्वायर। सही है। यहाँ पर म्यू बराबर है आपके पास m1 m2 बाई m1 प्लस m2, यहाँ पर म्यू बराबर है आपके पास m1 m2 बाई m1 प्लस m2, और आपके पास v रिलेटिव बराबर है v1 माइनस v2, और आपके पास v रिलेटिव बराबर है v1 माइनस v2। तो vcm बराबर आपके पास आ जाएगा m1 v1 और प्लस m2 v2 और बाई m1 प्लस m2। vcm बराबर आपके पास आ जाएगा m1 v1 और प्लस m2 v2 और बाई m1 प्लस m2। सही है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास है आपके पास हाफ m1 इंटू v1 cm का होल स्क्वायर और प्लस हाफ m2 इंटू v2 cm का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा हाफ m1 इंटू बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा आपके पास हाफ म्यू इंटू v रिलेटिव का होल स्क्वायर। यहाँ की म्यू होता है आपके पास तो रिड्यूस्ड मास इज इक्वल टू m1 m2 बाई m1 और प्लस m2, और आपके पास v रिलेटिव होता है इज इक्वल टू v1 माइनस v2। म्यू होता है आपके पास तो रिड्यूस्ड मास इज इक्वल टू m1 m2 बाई m1 और प्लस m2, और आपके पास v रिलेटिव होता है v1 माइनस v2।